जय हिंद। मैं मोहम्मद जाबिर एडवोकेट। बिहार में एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी जी का आगमन हो चुका है। वह लगभग 4 दिनों तक बिहार में रहेंगे, 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। बिहार में उनकी पार्टी का अगुवाई अख्तरुल इमान साहब कर रहे हैं। बिहार में उनके हाथों में पूरे एआईएमआईएम के बागडोर को दिया गया है और उन्होंने अख्तरुल इमान साहब ने पूरी पुरजोर मेहनत और ताकत से गठबंधन में आने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी के द्वारा उन्हें ठुकरा दिया गया। महागठबंधन के द्वारा उन्हें ठुकरा दिया गया। कहीं भी उनको गठबंधन में रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब लगता है एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा चुनाव का उनके पार्टी का प्रचार शुरू होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू होगा, वो उनका कहना है। देखना है इस बार बिहार की जनता उन्हें कितनी सपोर्ट करती है, उनको कितना वोट मिलता है, कितना उनको बिहार से दुलार और प्यार मिलता है। ये सब देखने की बात है। जब चुनाव खत्म होगा तो जो आरजेडी कहती है कि हम एमवाई समीकरण लेकर चलते हैं, जो महागठबंधन कहती है कि हम मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलती है, लोगों का ऐसा मानना है कि उसका सबसे बड़ा लीडर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी है। उनको जब तक बिहार की राजनीति में अब शामिल नहीं किया जाएगा, आरजेडी और महागठबंधन को उस तरीके से वोट नहीं मिल पाएगा। हालांकि उनको एक तरफ से बीजेपी का बी टीम भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि वो बी टीम नहीं है। हम अपनी पुरजोर मेहनत के आधार पर हम चुनाव में लड़ते हैं और अपनी ताकत आजमाते हैं कि हमें कितना लोग सपोर्ट करते हैं। बहरहाल लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना अपना वोट मांगने का, सभी को अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत एआईएमआईएम बिहार में अपना पांव जमा रही है। पिछली बार के चुनाव में उनके 5 विधायक हुए, जिनमें से 4 ने अपनी ईमान को बेचकर आरजेडी में शामिल हो गए और एआईएमआईएम को छोड़ दिए। लेकिन जो वक्त और हालात से लड़कर आगे बढ़ते हैं, वही सबसे बड़ा सिकंदर कहलाता है, वही सबसे बड़ा इस दुनिया का बादशाह कहलाता है। तो बादशाहियत के दौर में एआईएमआईएम आगे बढ़ चुकी है और एक विधायक से भी पूरे बिहार को अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक विधायक के सहयोग से ही पूरे कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एआईएमआईएम आगे क्या करती है, आप लोगों को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, और जो उनके विरोधी है वो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आने वाले समय में जरूर आपको वो कुछ नया करके दिखाएंगे और आप धरे के धरे रह जाएंगे।